औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। हम सीख रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको होम और इंसर्ट रिबन के बारे में बता दिया। आज हम आपको लेआउट, पेज लेआउट के बारे में बताएंगे। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ तहरीर ले आता हूं ताकि जब मैं पेज सेटअप करूं तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पेज लेआउट हमारा पेज से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, प्रिंटिंग के हवाले से ऑप्शन होते हैं। इसमें जो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है थीम्स वगैरह पेज लेआउट में, इसको ये आपके पावर पॉइंट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। MS वर्ड में इसका इतना अमल दखल नहीं होता। पेज सेटअप के सेक्शन में हम आएंगे तो उसमें सबसे पहले है मार्जिन्स। ये जो आपकी पेज की खाली जगह होती है, ये टॉप पर, राइट पर, लेफ्ट पर, बॉटम पर, इसको ये जो सफ़ेद खाली जगह होती है वो आपने कितनी खाली छोड़नी होती है उससे रिलेटेड होता है। मसलन यहाँ पे हम जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ बने बनाए मार्जिन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो अप्लाई हुआ है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से 1 इंचेस है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे बने बनाए कुछ आपके पास मार्जिन्स होते हैं जो आप अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कस्टम करना है तो आप कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। कस्टम मार्जिन्स पे जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से टॉप पे 1 इंच है, बॉटम से भी 1 इंच है, राइट से भी 1 और लेफ्ट से भी 1, जो आप इन 2 बटन की मदद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप जो इसमें तब्दीली कर रहे हैं वो आप देखें, वो आपके पास नीचे यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में नजर आ रहा है। आप देखें, मैं इसको लेफ्ट से बढ़ाता हूं तो आपको प्रीव्यू में आप देखें तो वो आपको ज्यादा इस तरफ नजर आता जाएगा। इसी तरीके से आप अगर टॉप पे बनाएंगे तो टॉप से भी आपको पता चल जाएगा, टॉप से ये जगह खाली नजर आ रही है। इस तरीके से आप अपने पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बारी गटर की। व्हाट इज गटर? अगर आपने कोई फर्ज करें आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है जो आपने फाइल करना होगा तो डेफिनेटली उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो आपको ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से पिन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ से गटर बढ़ाते हैं। ये आप देखें, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो यहाँ पे एक ख़ास एरिया पेज को दे रहा है ताकि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को फाइल में लगाएं, पिन करें, तो हमारी जो राइटिंग हो, जो हमारे डॉक्यूमेंट में चीज़ें हों, वो डिस्टर्ब ना हो और वो पिन करते हुए ज़ाया ना हो या उसको सही तरीके से पढ़ा जा सके। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। तो ये गटर ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मैं जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ ये उस हिसाब से खुद ब खुद यहाँ से जगह छोड़ रहा है। उसके बाद ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ये आप यहाँ से भी, और ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं और यहाँ पे मैं आपको यहाँ से ही आपको समझा देता हूँ। ओरिएंटेशन 2 किस्म की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। आप जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो आपकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लेकिन जो पोर्ट्रेट करेंगे तो आपकी वर्टिकल होगी, पेज की जो ओरिएंटेशन होगी वो वर्टिकल होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी आपकी पोर्ट्रेट है, ये मैंने उसको मार्जिन दिए हुए थे और मैंने इसका गटर दिया हुआ था। तो आप देखें आपका डॉक्यूमेंट कैसा है। मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, कस्टमर डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ से इसको मैं 1 इंच कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको भी 1 इंच कर देता हूँ और गटर भी 1 इंच कर देता हूँ और अब ओके करता हूँ। तो आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट जो है वो, मैंने यहाँ से इंचेस नहीं दिए, ये जो 2 छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ये इंचेस होते हैं और ये गटर भी मैंने काफ़ी बढ़ाया हुआ था जिसकी वजह से 21। अब देखें आपका पेज कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करूंगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैं अगर इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आऊँ 100 तो आपको समझ आएगी। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, अपना हॉरिजॉन्टल है यानी लैंडस्केप, और ये हमारा पोर्ट्रेट है। इस तरीके से आप पेज की
अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है, अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो जो हमने गटर दिया होगा ना, मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमने गटर दिया होगा वो अगर हमने किसी पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करना होगा तो वो एक पेज को तो यहाँ से ये इसका एरिया वाइड छोड़ देगा, लेकिन हम जब उसकी बैक साइड पे करेंगे तो बैक साइड से वो पेज का ये एरिया दूसरी तरफ से वाइड छोड़ देगा और पिन करते हुए हमें मुश्किल होगी। जब हम पिन करेंगे यानी यहाँ से इस तरह इसकी बैक साइड पे यहाँ पर लिखाई आ जाएगी और हम इसको पिन नहीं कर सकेंगे। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल की जगह इसको क्लिक करेंगे और मिरर करेंगे। मिरर जब करेंगे तो वो दूसरी साइड से भी लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ेगा और हमारा डॉक्यूमेंट आराम से पिन आउट हो जाएगा, आराम से टैग हो जाएगा और उस पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन है होल्ड डॉक्यूमेंट। ये आपने हमेशा होल्ड डॉक्यूमेंट ही रखना है। अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये तमाम सेटिंग वहाँ से शुरू होगी। ये हमेशा आपने होल्ड डॉक्यूमेंट पे रखना है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो वर्ड का, तो उसमें ये जो आपने चेंजिंग की है वो तमाम की तमाम पहले से मौजूद हों तो आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि हर वक्त डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आपकी सेटिंग अलहदा ही होती है। आगे चलते हैं पेपर पर। तो पेपर, यहाँ पे पेपर साइज होता है। आम रूटीन पर हम लेटर या A4 पेजेस इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम लीगल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लीगल जो होता है वो यहाँ पे इन्होंने 14 इंचेस दिया है, लेकिन लीगल दरअसल 13 इंचेस होता है। इसी वजह से जब कभी हम अपनी सेटिंग लीगल साइज में करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा कुछ 2-3 लाइनें कटी हुई आ जाती हैं और हमारी सेटिंग के बावजूद हमारा पेज सही प्रिंट आउट नहीं हो पाता, तो इस वजह से हम इसको कस्टम कर देते हैं और इसको आप 13 कर देते हैं। और ये मैं यहाँ से इसको 13 कर देता हूँ। तो आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो फिर वो आपको 13 इंचेस का पेज ही प्रिंट में देगा और आपकी जो थोड़ी बहुत मसाइल होंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आमतौर पर हम A4 पेज इस्तेमाल करते हैं, लेटर पेज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास आम ऑफिस में, स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। लेआउट, जी ये आपके सामने लेआउट जो हम सेक्शन हमने निकाला हुआ है उसके बारे में है। अगर आपने पेज बॉर्डर वगैरह देने होते हैं या लाइन नंबर वगैरह होते हैं, ये देखें लाइन नंबर जिसकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर की ज़रूरत होती है वो हम ये कोई ऑप्शन नहीं है, वो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जी यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। पेज ब्रेक हमने आपको बता दिया था पिछले लेसन में। कॉलम्स, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम की सूरत में लिखना है, जैसे कि अब ये 1 कॉलम में है, मैं जिसको जैसे ही 2 करता हूँ तो ये 2 कॉलम्स में हो जाएगा। और इसी तरीके से ये अगर 3 कॉलम करना है तो 3 कॉलम्स में हो जाएगा। फिलहाल चूंकि इसमें हमारे पास लिखाई थोड़ी है इस वजह से वो नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी लिखाई ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ दोबारा और कॉलम्स आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारा इसने 2 कॉलम्स पे कर दिया है और अगर हम इसको 3 कॉलम्स में करेंगे तो ये इसको 3 कॉलम्स में कर देगा। इस तरीके से अगर आपने अपना डेटा को कॉलम की सूरत में लिखना होगा तो आप आसानी से इसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने नए ऑप्शन की तरफ। पेज ब्रेक हो गया, लाइन नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वाटरमार्क। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लाजमी इसके बाय बैक पर वाटरमार्क लगा होता है कि नॉट यूज इन कोर्ट। इस तरह अगर आपने कोई भी वाटरमार्क अपने डॉक्यूमेंट को देखना होगा तो एक धुंधली सी तहरीर आपके डॉक्यूमेंट के बिहाइंड आ जाएगी। ये आप देखें तो वो इंतहाई धुंधली सी है, कॉन्फिडेंशियल। इस तरीके से अगर आपने कोई वाटरमार्क अपने पेज के बिहाइंड देना है तो आप आसानी से दे सकते हैं। डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल। और अगर आपने
अपनी मर्जी का कोई वाटर मार्क देना है तो आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और आपने जो भी वाटर मार्क देना होगा वो आप वहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है तो आप कॉन्फिडेंशियल की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप। और ये मैंने अपना नाम लिख दिया। आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी फॉन्ट है, मैं इसका टाइम रोमन कर देता हूँ। आप कोई सा भी इसका लिखाई आप इसकी चेंज कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। यहाँ पे वो नहीं आ रहा, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज अगर आपने ऑटो करना है, बढ़ाना है या कम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर लाइट ग्रे है, आप इसका कुछ अगर आपने कलर प्रिंट करना है कोई और आपने इसको डायगोनल करना है या हॉरिजेंटल करना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका जो वाटर मार्क होगा वो आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर ये इंतहाई मध्यम सा एक वाटर मार्क मेरे डॉक्यूमेंट्स के बिहाइंड अप्लाई हो गया है। ये देखें जी। इस तरीके से अगर आपने वाटर मार्क रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप वाटर मार्क में कोई पिक्चर वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। वाटर मार्क में आप पिक्चर में जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर में जाएंगे तो जिस जगह पे आपने कोई पिक्चर दी होगी तो आपने वहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर लेनी है और अप्लाई कर देना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क के तौर पर वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। आगे चलते हैं। पेज कलर। अगर आपने अपने पेज को कोई कलर देना है तो वो आप यहाँ से शेडिंग में दे सकते हैं, आपके पेज में कलर आ जाएगा। आप आसानी से कोई सा भी शेड आप कलर दे सकते हैं। वो जो मैंने वाटर मार्क दिया हुआ था वो एरिया सिर्फ रह गया, बाकी अगर आपने वाटर मार्क पिक्चर नहीं लगाया होगा तो आपके फुल पेज पर पेज का कलर आ जाएगा और शेड आ जाएगा। तो आगे मैं आपको बताता जाऊँ पेज बॉर्डर। इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपने अपने पेज को बॉर्डर देने हो तो आप देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर्स पे आता हूँ। यहाँ पे ये नन सेलेक्ट हुआ पड़ा है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। आप यहाँ से अपने बॉर्डर का साइज बड़ा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। किस किस्म का आपको बॉर्डर चाहिए, उसका कलर किस किस्म का चाहिए आपको, और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। मैं थिकनेस इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड पैराग्राफ पे जो आपने सेलेक्ट किया होगा तो आप अगर उस पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी पैराग्राफ पे ही ये सेलेक्ट होगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा पहले से। फ़िलहाल मैंने कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से ये मुझे इसने बॉर्डर नहीं लगाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे बॉर्डर नहीं लगा। मैं फिर पेज बॉर्डर पे जाता हूँ, यहाँ से मैं बॉक्स कर देता हूँ, यहाँ से मैं बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए थिकनेस यहाँ से थी, वो अगर कोई आपने आर्ट वगैरह देना है। अच्छा, यहाँ से अगर आपने होल डॉक्यूमेंट्स पे देना है, ये पेज बॉर्डर का है, और अगर सिर्फ बॉर्डर होगा तो वो पैराग्राफ पे होगा। मैं दोबारा जाता हूँ बॉर्डर्स पर, यहाँ पे कलर, और यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। पैराग्राफ पे जैसे ही ओके करूँगा तो वो मैंने चूंकि पहले पेज बॉर्डर पे भी दिया हुआ था, पेज बॉर्डर भी लग गया और आपके पैराग्राफ पे भी बॉर्डर लग गया। पेज बॉर्डर के लिए आप ये पैराग्राफ बॉर्डर और ये आपके पेज बॉर्डर पे लगेगा। यहाँ पे आप होल डॉक्यूमेंट से आप आराम से होल डॉक्यूमेंट्स पे बॉर्डर लगा सकते हैं, और अगर किसी मखसूस सेक्शन पे लगाना हो तो आप यहाँ से मखसूस सेक्शन पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन होगा वहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी पैराग्राफ पे ही आप बॉर्डर लगा सकेंगे। आप वो अगर पेज पे बॉर्डर आपने देने हैं और तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से 3D स्टाइल भी है। अच्छा, आप अगर किसी साइड से आपको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो आपके बॉर्डर वहाँ से हट जाएंगे। और अगर आपने चारों तरफ से बॉर्डर देने हैं तो ऑल बॉर्डर आप करेंगे, होल डॉक्यूमेंट्स पे आप करेंगे। मैं दोबारा 3D कर देता हूँ। और अगर आपने किसी भी आर्ट का
बॉर्डर देना है, लाजमी नहीं कि लाइन से, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई आर्ट सेलेक्ट कर लें और आप उसमें आराम से उसको उस पर अप्लाई कर दें। बॉक्स सूरत में है, यहाँ पे पेज बॉर्डर, यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका बॉर्डर होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। इंतहाई आसान, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन शेडिंग, अगर आपने कोई कलर शेड करना है डॉक्यूमेंट में तो आप किसी सेक्शन में और यहाँ से अगर आपने कोई पैटर्न देना है, ओके करेंगे तो जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया होगा उस पैराग्राफ पे आपका पैटर्न और वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 सेक्शन बताए, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड, और इंतहाई आसान अल्फाज भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हूँ आप सबका दोस्त आसिफ शाह। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।